हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो की बात करेंगे इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने ओपन चैनल के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर ओपन चैनल फ्लो के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला है कि किस किस चीज़ पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रही है, फिर उसके बाद स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं, फिर बेस्ड ऑन टर्बुलेंस, टर्बुलेंस के बेस्ड पर क्या हो जाएगी, एक ट्रांजिशनल फ्लो, लेमिनार टू ट्रांजिशनल टू टर्बुलेंट। आगे मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। और स्पेस के विथ रिस्पेक्ट टू में, स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और टाइम में स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अब बेस्ड ऑन क्रिटिकल फ्लो, ठीक है, ये टर्म नया है और आगे इसकी बात करूँगा मैं। तो इसमें 3 केसेस आती हैं, एक सुपर क्रिटिकल फ्लो एंड सब क्रिटिकल फ्लो, और क्रिटिकल फ्लो खुद है ही, तो जनरली 2 ही केस हुआ। अब बेस्ड ऑन कंसेप्चुअलाइजिंग द फ्लो एज 1D 2D एंड 3D, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ये तो फ्लो की बात हुई, ओपन चैनल फ्लो की। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला था टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फ्लो पैरामीटर्स एट अ सेक्शन डू नॉट वेरीज विथ वेलोसिटी, ठीक है। फ्लो पैरामीटर हमारे पास कौन कौन सी फ्लो पैरामीटर हैं, एक वेलोसिटी है, दूसरा डेप्थ ऑफ फ्लो है, और तीसरा डिस्चार्ज हमारे पास है। अब तीनों अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसका 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बट इट मे वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, ये स्पेस के अकॉर्डिंग वेरी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये मत समझना कि अगर स्पेस के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं हो रही होंगी, ठीक है, इसलिए ये मत सोचना। और डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0, डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ वी क्या है, वेलोसिटी है, वाई डेप्थ ऑफ द फ्लो है, एंड क्यू डिस्चार्ज है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात हुई अनस्टेडी फ्लो। अब अनस्टेडी फ्लो क्या है, ठीक उसका उल्टा। यहाँ क्या हो जाएगा कि डेल वी अपॉन डेल टी एंड वाई एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा होगा। आगे इसकी मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ फिगर के साथ। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएशन फ्लो विथ स्पेस। अब स्पेस के अकॉर्डिंग क्या है, जब एक्स के अकॉर्डिंग हमारा वेलोसिटी या डेप्थ ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज चेंज कर रहा हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में फ्लो पैरामीटर्स इन अ चैनल रीच डू नॉट वेरीज विथ स्पेस। अब चैनल रीच क्या होती है, तो पोर्शन ऑफ द चैनल, कोई भी मान लो हम ले सेक्शन 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो वो हमारे लिए चैनल रीच हो गई। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हम लोग क्या करेंगे, तो यही ठीक उल्टा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे एग्जांपल फिगर से समझा रहा हूँ उसी चीज़ को। मान लो कोई एक प्रिज्मेटिक चैनल है, तो प्रिज्मेटिक चैनल जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मान लो ये कोई एक चैनल है, ठीक है, और यहाँ की तुम क्रॉस सेक्शन लोगे या यहाँ की क्रॉस सेक्शन लोगे या आगे उससे क्रॉस सेक्शन, तो जितनी भी हैं उसकी सारी वैल्यू, इसका एरिया एंड इसका एरिया, तीनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, तब ना हम उसको प्रिज्मेटिक चैनल कहेंगे। तो उस हिसाब से हमारा फ्लो तो इधर से भी जा रहा होगा। अब Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए भी होता है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए भी होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। हेयर ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया हम क्या लिख सकते हैं, बी वाई इंटू वी, तो ए इंटू वी हो गया। अब अगर यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूं, तो देखो यहाँ पे सेक्शन 1 पे भी हमारा वेलोसिटी v1 है एंड सेक्शन 2 पे भी हमारा वेलोसिटी v2 है, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो दोनों क्या है, y1 ही है,
यहाँ भी y1 है और यहाँ भी y1 है, तो उस केस में क्या हो गई हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो हो गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो होगी इस हिसाब से, ये जो लाइन है अपर लाइन, यहाँ से देखो तो दोनों चीज़ें क्या है और डिस्चार्ज भी क्या है, सेम है, तो उस हिसाब से हमारे पास x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। यही चीज़ अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ तो y1 यहाँ वेलोसिटी v1 है एंड सेक्शन 1 पे, और सेक्शन 2 पे की बात करूँ तो v2 एंड y2 है। अब क्या है कि चेंज हो गया है, तो उस केस में क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आ गया। अब यहाँ एक बेस्ट एग्जांपल GVF की मैं दे दूँ, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तो उस केस में क्या होगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ही है। अब यहाँ मान लो मैंने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो ये डैम हो गया हमारे पास। अब आगे डैम है तो यहाँ तक का जो पानी का लेवल होगा इस हिसाब से इस सेक्शन के आसपास, और यहाँ का जो होगा क्या होगा, यहाँ का पानी का लेवल कम होगा। यानी ये अगर y1 मैं इस डेप्थ को ले लूँ, ये y1 ले लूँ और इस डेप्थ को मैंने y2 कह दिया, ठीक है। अगर इस डेप्थ को मैंने y2 बोल दिया तो क्या आ जाएगी हमारे पास, जो रिवर फ्लो हो रहा होगा, तो यानी एक y1 आ गया और दूसरे छोर में हमारे पास y2 आ गया, और फिर धीरे धीरे करके वहाँ राइट साइड में डैम के अपना नेचुरल फ्लो पे आ जाएगी। या दूसरा केस क्या हो सकता है, ये हो सकता है y1 और y2 जो एक पहाड़ से या पानी कहीं से गिर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारे केस क्या आ गई, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो मैंने कौन कौन सा फ्लो बताया, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। ये दोनों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पेस के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। और जो टाइम के रिस्पेक्ट में होगी बेस्ड ऑन टाइम, उस केस में क्या है हमारे पास, स्टेडी एंड अनस्टेडी। अब आप लोग ही सोचिए कि इन चारों में से कितने फ्लो, कम्बिनेशन ऑफ फ्लो हम लोग बना सकते हैं। तो क्या स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है क्या, एंड जितने भी केस पॉसिबल हैं वो आप लोग सर्च कीजिए, उनमें से 4 ही फ्लो हमारे पास आएंगी। कौन कौन सी, एक स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, और स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एंड अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यही 4 केसेस हमारे पास आएंगी, जिसमें से अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम लोग इस कॉम्बिनेशन को जानते हैं। स्टेडी का क्या मतलब हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, और यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ कि स्पेस के रिगार्डिंग चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखो, एक y1 मैंने लेफ्ट में शो कर रखा है और एक y1 राइट में, यानी सेक्शन 1 कह सकते हो और सेक्शन 2 कह सकते हो। और टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उसी हिसाब से क्या है कि हमारा y1 भी चेंज नहीं हो रहा है, और जितने भी फ्लो पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो क्या आ गई, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो आ गई। अब अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, क्योंकि अनस्टेडी का क्या मतलब हुआ कि टाइम अगर t1 है, टाइम अगर t1 है तो हमारा फ्लो कुछ इस हिसाब से चल रहा है, और अगर टाइम t2 है तो हमारा फ्लो इस हिसाब से चल रहा है। तो ये फिगर अच्छा नहीं बना, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन ही है t2 पर भी। तो उस केस में जो t2 है हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो y2 हो गया, और जो t1 है डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है, ठीक है। तो इन दोनों में से तो यूनिफॉर्म फ्लो तो है, ठीक है, टाइम के चेंज तो आ रही है, लेकिन अगर हम लोग x के डायरेक्शन में चेंजेस देखें तो कुछ चेंज नहीं आ रही, क्योंकि डेप्थ भी वही है, y1 ही है। और अगली सेक्शन की बात करूँ, अगली ऊपर ही भी बढ़ रही है, यानी कुछ इस तरह से ऊपर बढ़ती जा रही है, और हम लोग कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म भी हो, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अब स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूं तो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वही डैम वाला केस ले लो, तो वो स्टेडी है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, यहाँ से यहाँ तक तो रेज कर रहा है पानी। अब अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूं तो अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब हो सकता है, जब मान लो कि मैंने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसका फेल्योर हो जाए, क्या हो जाए, इस डैम का फेल्योर हो जाए, मान लो ये डैम फेल हो गया, तब क्या करेंगे।
तो उस केस में जो पानी का लेवल हमारे पास यहाँ तक भरा हुआ था, तो पहले क्या होगा, पानी यहीं से ही बह करके इधर आना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके यहाँ तक जाना शुरू करेगा। इसी हिसाब से कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। तो अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ये हुआ। ये कब होता है, जब डैम कोलैप्स हो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जीवीएफ हुआ, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, और रैपिडली वेरिड फ्लो आरवीएफ, स्पेशली वेरिड फ्लो। अब जीवीएफ क्या हो जाएगी, तो जीवीएफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर ऐसी फ्लो है जो लॉन्ग चैनल रीच हो, जिसका इन किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस हिसाब से। तो क्या होगा, ग्रेजुअल चेंज आएगा। इसकी एक चैप्टर है आगे, वो मैं इंट्रोडक्शन में लिखवा चुका हूँ, तो उसको हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी बस जान लो कि नॉन यूनिफॉर्म के अंदर ये आता है, ठीक है। y1 एंड y2 ये हमारा 2 डेप्थ हो गया डैम से पहले तक का, और ये जो चैनल रीच है ये हमारा क्या होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। और अगर यही चैनल रीच स्मॉल आ गया तो उस केस में आरवीएफ फॉर्मेशन हो जाएगा, रैपिडली वेरिड फ्लो। जैसे कि स्लुइस गेट का नाम सुने होंगे, जो कैनाल सब में यूज होता है। तो उस केस में क्या आ जाएगी कि पानी इस साइड तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा भरा हुआ है, इस साइड तो पानी पूरा भरा हुआ है। जैसे ही गेट खोलेंगे थोड़ा सा अप हाइट इसको करेंगे, तो क्या होगा, पानी इधर से और काफ़ी तेज़ी से फिर ये फ्लो को क्या करना चाहेगा, अपना मेंटेन करना चाहेगा। तो इस केस में काफ़ी तेज़ी से फ्लो होगा। और ये जो हमारे पास जो डायग्राम आई है, तो ये हमारे पास इन मीटर्स में होगा, कुछ मीटर्स, मान लो 10 मीटर या 20 मीटर, ये किलोमीटर्स में नहीं होंगी, ठीक है। स्मॉल चैनल रीच होगी इन मीटर्स। हेयर रैपिडली डजेंट मीन दैट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। यहाँ शॉर्ट टाइम पीरियड का ये मतलब नहीं है कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में यहाँ चेंजेस आ जाती हैं। ये डिस्टेंस शॉर्ट होगा, जो चैनल रीच है वो डिस्टेंस शॉर्ट होगा, बट यहाँ शॉर्ट टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है। अब स्पेशली वेरिड फ्लो, इसमें क्या है, तो इसमें जो रीच बनता है, जैसे कि मान लूँ अगर मैंने एक ये मेन चैनल लिया है मैंने, ठीक है, ये रिवर हुआ, तो उसके आसपास जितने भी एरिया से जो भी पानी आएंगी, कोई गड्ढे से आ रही है या फिर कोई और रिवर से आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ से एक रीच बन जाएगी। तो ये जो अपना डिस्चार्ज इधर से लेकर आ रही है, ये वाली डिस्चार्ज यहाँ से ले आ रही है, ये वाली डिस्चार्ज यहाँ से, ये वाली डिस्चार्ज यहाँ से, तीनों आकर के मेन चैनल में मिल जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से अगर फ्लो हो तो स्पेशली वेरिड फ्लो उसका नाम दिया गया है। जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में Q1 है और एक इधर से फिर आया Q2। अब इस जंक्शन पे क्या हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 से हो जाएगी पास। और अगर मैं मान लूँ कि यहाँ Q3 से, Q1 और Q2 से कुछ Q3 अमाउंट इधर निकल गई, तो वहाँ क्या हो जाएगी, इस साइड में Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। समझ में आ रहा है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्बुलेंस, लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट फ्लो। अब ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे लेमिनार फ्लो हुआ, अच्छा ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि लेमिनार फ्लो क्या होती है, ठीक है। अब लेमिनार फ्लो की बात करूँ तो इसमें जो सारे स्ट्रीम लाइंस, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने सुना होगा और इनफैक्ट ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में ही सारे चीज़ें वैसे ही हैं। तो लेमिनार फ्लो जो है, यहाँ क्या हो जाएगी, स्ट्रीम लाइंस हो गई फॉर्मेशन, पूरा स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रीम लाइंस क्या होती है, कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं तो सेम वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा, ठीक है। और वेलोसिटी फील्ड यहाँ जो बन रही है कुछ इस हिसाब से, क्यों इस हिसाब से बनती है वो आगे डिस्कस करूँगा। तो अभी थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ जो चैनल बेड के कारण जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, तो यहाँ तो हमारी क्या होगी, फ्लो तो बहुत कम होगी, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप लेयर पर जाना शुरू करेंगे तो ये हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यही ये डायग्राम शो कर रहा है। अब टर्बुलेंट फ्लो, तो ये टर्बुलेंट फ्लो अक्सर हिली जो रिवर्स हैं उसमें होती है। जैसे हम अगर बद्रीनाथ की बात करें तो वहाँ अलकनंदा रिवर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव है, ठीक है।
तो आप लोगों ने या कोई भी रिवर जो देखा होगा हिली रीजन्स में, हिली साइड में, वहाँ काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस होती हैं जो कुछ जिग जैग मोशन में चलती हैं। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, अब रेनॉल्ड्स नंबर एज एन इंडेक्स ऑफ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर्मूला तो सेम है, रो वी एल अपॉन म्यू, बट हेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड v इज एवरेज वेलोसिटी, l इज द करेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर। अगर मैं यहाँ फॉर पाइप फ्लो की बात करूँ तो पाइप फ्लो में करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ द पाइप, और म्यू जो है ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। बट OCF में यही करेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वैल्यू पुट करोगे उसमें तो RE इज लेस देन 500, क्योंकि वहाँ याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स में RE इज लेस देन 2000 था, तो यहाँ उस केस में लेमिनार था। बट हेयर RE इज लेस देन 500, यहाँ इस केस में लेमिनार है। अब अगर 2000 और 500 के बीच में RE की वैल्यू आ रही है तो उस केस में क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन मान सकते हैं, और RE इज ग्रेटर देन 2000 हो गई तो टर्बुलेंट फ्लो मानेंगे। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन ऑन कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल फ्लो है। तो सबसे पहले क्रिटिकल फ्लो थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, तो एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू चैनल बॉटम। जैसे मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि हेड क्या होती है, तो एनर्जी हेड, तो वहाँ चैनल डेटम के रिस्पेक्ट में होती थी, यानी कोई एक रेफरेंस लाइन होती थी। लेकिन यहाँ जो मैंने डेटम मान रखी है वो क्या है, चैनल बॉटम को ही मान रखी है। जैसे मान लो ये अगर मेरे पास डेटम था और ये हमारे पास सरफेस था चैनल बेड का, तो इस केस में हमने जेड माना था। बट हेयर हम क्या कर रहे हैं कि इसी को रेफरेंस लाइन मान ले रहे हैं। ठीक है, इसी को रेफरेंस लाइन मान ले रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक एनर्जी आ गई। बट अगर इसको हम लोग रेफरेंस लाइन माने तो वो एनर्जी हेड कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, Z1 या जो Z है, जो एलिवेशन हेड है, उसकी वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि वो तो चैनल बॉटम बन गया। तो यहाँ E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, यानी डेटम हेड तो है नहीं। ठीक है, प्रेशर हेड है और क्या है, काइनेटिक हेड है। तो उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गई, E इज इक्वल्स टू Y प्लस V स्क्वायर बाय 2G। अब यहाँ एक बात है कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, यानी अगर डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई हो, नोन हो, तो इफ़ वी इंक्रीज द स्लोप ऑफ द चैनल बेड देन, अगर हम लोग स्लोप ऑफ द चैनल बेड जो यहाँ मैंने लिया है उसको मैं बढ़ा दूँ मतलब और स्टीप कर दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, फ्लो जो है वो काफ़ी तेज़ी से आएगी। मतलब मैं अगर सिंपल बात करूँ तो मैंने ढलान इंक्रीज कर दिया है, तो ढलान बढ़ाने से क्या हो जाएगी, जो पानी तो काफ़ी फ्लो स्पीड रहेगी उसका, और जो y2 की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। स्पीड ऑब्वियस है कि अगर ज़्यादा है तो y2 जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कम हो जाएगी, और v2 इज़ ग्रेटर देन v1, और यहाँ क्या है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन थीटा, क्योंकि मैंने और स्टीप बना दिया है स्लोप को। तो जो मैं दूसरी की बात करूँ तो E2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2G। अब E इज इक्वल्स टू y कब होगा, E इज इक्वल्स टू y एट 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे तब दोनों इक्वल होगा, और उसमें अगर हम समथिंग पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, ठीक है, v स्क्वायर बाय 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों स्क्वायर है, तो इसमें हम अगर पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये ग्राफ जो है ये राइट हैंड साइड ऑफ द 45 डिग्री लाइन इस हिसाब से आ जाएगी ग्राफ। अब ई मिनिमम की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ जो होगा इसका जो स्लोप होगा यहाँ जो होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो ये हमारी क्या हो गई, ई मिनिमम हो गई, और ये जो हमारी हो गई यही क्रिटिकल डेप्थ हो गई YC। ठीक है, Y वर्सेस E का ग्राफ मैंने जो ड्रॉ किया है उसमें ये YC जो है वो क्रिटिकल डेप्थ हो गई,
और ई मिनिमम की बात करूँ तो वो यहाँ आ जाएगी कुछ इस लाइन पे, ई मिनिमम। अब ई मिनिमम में ही फ्रॉड नंबर का एक केस आता है कि हम लोग इसको इंडेक्स ऑफ फ्लो यूज करते हैं कि फ्रॉड नंबर के आधार पे हमने बांट रखा है क्रिटिकल फ्लो और क्रिटिकल फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो एफ आर इज इक्वल्स टू, ये अभी मगअप कर लो चलो, वी वाई रूट जी डी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो है फ्लो क्रिटिकल हो गई, एफ आर की वैल्यू 1 हो गई। अब सुपर क्रिटिकल में क्या होगी, तो V1 क्या हो जाएगी, जो मैंने स्टीप बना दिया उसको, तो स्पीड यहाँ हमेशा स्पीड से रिलेट करो, ठीक है। तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल नाम दे रहे हैं, स्पीड कम है तो सब क्रिटिकल नाम दे रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने अगर स्पीड कम इसकी करनी चाहिए होती तो क्या होता, तो क्रिटिकल डेप्थ लाइन तो वही रहता, लेकिन क्रिटिकल डेप्थ लाइन से अगर कम आ रही है हमारी y1 की वैल्यू, ठीक है, तो वो सुपर क्रिटिकल हो गया। सब क्रिटिकल की बात करूं तो V2 इज़ लेस देन VC, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी सब क्रिटिकल के केस में, और जो y2 की वैल्यू है वो क्रिटिकल से ऊपर होगी। क्यों, क्योंकि स्पीड तो कम है तो डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज होगा। अब बेस्ड ऑन कंसेप्चुअलाइजिंग द फ्लो एज 1D 2D एंड 3D, वन डायमेंशनल देख लो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वन डायमेंशनल में केवल Vx होगा, 2 डायमेंशनल में Vx एंड Vy दोनों होगा, और 3 डायमेंशनल में क्या होगा, तीनों डायरेक्शन होगा। बेसिकली ये रियल होता है 3D। कोई भी चीज़ तो हम लोग उसको नॉर्मलाइज करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3D ही पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।